नमस्कार दोस्तों, आज हम SCF ऑफिसर एकेडमी के माध्यम से आपकी जो करंट सीरीज है 23 और 24 की लेके आए हुए हैं, जो हम अभी इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आज की जो खास न्यूज है वो है साइंटिफिक नेम द न्यू स्पाइसेस ऑफ द रेन फ्रॉग आफ्टर ग्रेटा थनबर्ग। देखिए ग्रेटा थनबर्ग एक ये जो दिख रहा है रेन फ्रॉग है जो बरसात के समय निकलता है, तो इसका एक साइंटिफिक नाम दे दिया गया है और इसका जो नाम है वो है ग्रेटा थनबर्ग। क्या नाम है बेटा इसका? ग्रेटा थनबर्ग। और ये एकदम फाइनल कर दिया गया है और ये इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि अभी ये आ सकता है कि अभी जो न्यू रेन फ्रॉग है उसका क्या नाम दिया गया है। तो इसका क्या नाम है? ग्रेटा थनबर्ग। न्यू स्पाइसेस रेन फ्रॉग डिस्कवर्ड इन द Panama jungle has been the named after the Swedish environmental activist Greta Thunberg. The species has been named as the Primiensis Greta Thunberg और popularly। ये उसके जीवन को याद करने के लिए उस तरीके से इसमें किया गया है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। चलिए आगे देखते हैं। ये इसका फोटो है, आप देख पा रहे हो। आगे चलते हैं। त्रिपुरा सेलिब्रेट 44 द कोकबोरोक डे। अभी त्रिपुरा एक भारत का 7 सिस्टर में आने वाला एक स्टेट है, यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर क्या है, अभी 44 नंबर का वो मनाया गया है सेलिब्रेशन, जिसको किस नाम से जानते हैं हम? कोकबोरोक डे के नाम से। तो ये ध्यान रखना है, अभी किसने बनाया है ये आपसे पूछा जाएगा। ये 19 जनवरी विद द एम टू डेवलप द कोकोबोरोक लैंग्वेजेस। और ये एक लैंग्वेज है, इसको डेवलप करने के लिए, इसको बचा रखने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है हिंदी लैंग्वेज के लिए भी काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है। लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा सीख गए हैं, लोग इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, बल्कि हमारा जो बेस है, हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी लैंग्वेज है। ऐसे ही त्रिपुरा की कोकबोरोक लैंग्वेज है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये सेलिब्रेशन मनाया गया है, काफ़ी अच्छा है। और ख़ास बात यह है कि इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, चीफ मिनिस्टर ऑफ द त्रिपुरा बिप्लब कुमार देव, ठीक है, और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं। GOI मर्जेज द इंटरनल फ्लेम ऑफ द अमर जवान ज्योति विद द नेशनल वॉर मेमोरियल फ्लेम। देखिए भारत सरकार ने अभी 21 तारीख को हेड द रिपब्लिक डे के दिन ये अनाउंसेस कर दिया है कि यहाँ पर अमर ज्योति जो संग्रहालय है वहाँ पर इनका जो रिपब्लिक डे के दिन इसको मनाया जाना है। और यहाँ पर जो ज्योति है, मतलब अभी मेमोरियल बनाया है और जो अमर ज्योति है, दोनों को इकट्ठा कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। अभी ये डिसीजन लिया गया है जिस पर सियासत भी हो रही है, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें बस याद करना है। और ये कहाँ पर है अमर ज्योति? देखिए अमर ज्योति जवान ज्योति एंड द दिल्ली इंडिया गेट पे है विद द फ्लेम ऑफ द एयर जोइंग द नेशनल वॉर मेमोरियल जनवरी 2022 अहेड ऑफ रिपब्लिक डे। द सेरेमनी वाज द लेड ऑफ द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ चीफ एयर मार्शल बलभद्र राधा कृष्णा, इनकी याद में मनाया जाता है। यह पराक्रम है दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब आगे चलते हैं। पराक्रम दिवस के रूप में घोषित कर दिया है, 125वीं जयंती मनाई जा रही है सुभाष चंद्र बोस की, उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में। और यहाँ पर यह भी आपको बताया जा रहा है कि 125 एनिवर्सरी मनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। थोड़ा सा इससे कंटेंट है, ये कभी खास हो रही है, 125वीं मनाई जा रही है, तो इसमें से क्वेश्चंस आपके ज़्यादा बनेंगे और पूछा भी जाएगा आगामी एग्जामों में, जो भी एग्जाम होंगे। सबसे पहले इसमें खास क्या है, ये कब बॉर्न हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। 1897 में। कहाँ हुए थे? कटक हुए थे। और कटक कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और द इंडियन स्ट्रगल स्वराज, ये इनके न्यूज़पेपर है, हैंड रिटन बुक भी है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे ये 1939 में। तो गिव मी ब्लड, और इन्होंने एक ये भी दिया है नारा, जय हिंद और गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, मतलब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी उन्होंने कहा है। और ब्रिटिश से ये लड़े हैं। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट अनाउंस द फोर्थ से 100% सब्सिडी टू पॉपुलराइज ड्रोन इन एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर खेत में सिंचाई वगैरह करने के लिए, या ये कहें स्प्रे वगैरह करने के लिए, ड्रोन तकनीकी को डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने 40 से 100% सब्सिडी का ऐलान कर दिया है। अभी जो ड्रोन टेक्निक अभी
एग्रीकल्चर में लागू नहीं हुई है, यानी कि लोगों ने अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए सरकार ने यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैज द अमेंडमेंट ऑफ द गाइडलाइंस जारी की हुई है, जिसमें सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनिज्म SMSM टू प्रोवाइड फॉर से 100% सब्सिडी अंटिल मार्च 2023 तक। ये कोशिश करने की सरकार की कोशिश है कि 23 तक, मार्च तक ये सारी चीज़ें लोगों के पास हो जाए। आगे देखते हैं इसमें है क्या। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ड्रोन दिखाई दे रहा है आपको, ये 10 लाख रुपए का आता है। कितने का आता है? 10 लाख रुपए का आता है ये। और इस 10 लाख पे सरकार 50% आपको सब्सिडी देगी, तो आपको कितने का पड़ेगा? 5 लाख का पड़ेगा। ये काम क्या करेगा? देखिए यहाँ पे ये मशीन, ये आपने देख रहा है एक ड्रम लगा हुआ है, जिसमें क्या है, ये अपने जो फसल होती है उसमें स्प्रे करने में किसानों को दिक्कत आती है, तो उसमें दवाई डालकर और उसमें स्प्रे की जा सकती है, उसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है, खेत की पूरे की पता चल जाएगा कहीं पे कोई रोग आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी क्या होता है, हम दूर से देखते हैं तो खेत में कहीं अगर रोग भी आ जाए तो हमें तब तक नहीं सही से पता चलता जब तक उसमें बहुत नुकसान ना हो जाए। तो इसको रोकते हुए सरकार ने ये सारी टेक्निक अपनाई हुई है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। फॉर्मर जापान PM शिंजो आबे गिवन नेताजी अवार्ड 2020। देखिए नेताजी अवार्ड 2022 फॉर्मर जापान शिंजो आबे को दिया गया है। ये रिसर्च ब्यूरो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में, और इससे पहले इनको एक भारत का हाईएस्ट सेकंड जो अवार्ड है उससे भी नवाजा जा चुका है, जिसका नाम है पद्म विभूषण। ऑन द फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे द कंट्रीज सेकेंड हाईएस्ट सिविलियंस ऑनर्स। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए कि शिंजो आबे को मिला हुआ है। अगला देखते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ द एजुकेशन ऑब्जर्व ऑन 24 जनवरी। देखिए इंटरनेशनल डे के रूप में अब मैं बताता हूं कि यहाँ पर इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाया जा रहा है 24 जनवरी को। तो इसमें क्या खास है वो थोड़ा सा आप देखेंगे। ग्लोबली द सेलिब्रेट द रोल ऑफ एजुकेशन बिगिनिंग ग्लोबल पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें की गई हैं। तो सबसे पहले इसमें खास बात क्या है, तो सबसे पहले खास बात मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर तो ये मनाया जा रहा है, लेकिन भारत में अगर बात की जाए भारतवर्ष में, तो आज के दिन बड़ा खास है। आज के दिन क्या मनाया जा रहा है? नेशनल चिल्ड्रंस गर्ल डे के रूप में भी मनाया जाता है भारत में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जाएगा कि एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को। नेशनल गर्ल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, तो आप बता सकते हो। देखिए अब यहाँ पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था नेशनल वाला, तो उसके लिए भी हमने बात कर ली है। चलिए आगे चलते हैं। और ये कब से शुरुआत होगी है बेटा? इसकी जो शुरुआत है 2018 में हुई है, यूनाइटेड नेशन ने इसको शुरुआत की है। चलिए अब खास बात के ऊपर चल रहे हैं। फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर सुभाष बोमिक्स पासेस अवे, ये खत्म हो गए। ये व्यक्ति का जो चेहरा आपको दिख रहा है, बोमस जी खत्म हो गए हैं, सुभाष बोमिक। और ये फुटबॉल के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने भारत को एक मेडल भी दिलवाया है एशियन कप में। और इनके लिए जो खास बात ये है, कलकत्ता वेस्ट बंगाल से आते हैं। कहाँ से आते हैं ये? कलकत्ता वेस्ट बंगाल से आते हैं। ओके आगे चलते हैं। और 1970 में एशियन गेम्स बैंकॉक में जो हुआ था उसमें हमें अवार्ड भी दिलवाए हैं। अगला चलते हैं। इंडिया द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गोट गवर्नमेंट इंडेक्स लॉन्च। देखिए फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट गुड्स गवर्नमेंट का मतलब होता है अच्छा प्रशासन चलना। तो अच्छा प्रशासन के लिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट को अवॉर्डेड किया गया, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे खुशी की बात यह है कि भारत का जो 370 अभी हटाया गया है कश्मीर से, वहाँ की कुछ स्टेट है इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है, यानी कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा से काम किया हुआ है। 20 डिस्ट्रिक्ट इसमें से नॉमिनेट की गई हैं JNK से ही। और टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट इन द गुड गवर्नेंस इंडेक्स आर द जम्मू, डोडा, सांबा, पुलवामा एंड श्रीनगर। इनमें बहुत अच्छे से जो गवर्नमेंट की कार्यशैली है वो बहुत अच्छे से रही है। इसको गुड गवर्नेंस डे मतलब बेस्ट गवर्नेंस इस डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड दिया गया है यहाँ पर। नाटो पार्टनर्स टू द होल्ड द मैरीटाइम्स ड्रिल्स इन मेडिटेरेनियन सी। देखिए नाटो के द्वारा अभी एक एक्सरसाइज चल रही है जहां पर नाटो के सहयोगी देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं।
तो इसमें पार्टिसिपेट कर मतलब क्या है इसका पार्टिसिपेट करने का, तो मैं आपको बता देता हूं। नाटो की करीबन 19 कंट्रियां हैं जो नाटो और नाटो के सहयोगी हैं, यानी कि इसका बॉस कौन है, इसका बॉस है अमेरिका। अमेरिका ने ये अलायंस क्यों बनाया था, क्योंकि संयुक्त राज्य USSR यानी कि रसिया को डिफीट करने के लिए, दुनिया में राज करने के लिए उसने एक ऐसी सेना बनाई जो बाकी देशों से ज़्यादा बड़ी हो सके। अब कैसे हो सके, अमेरिका की तो होती नहीं, तो अब उसने एक संगठन बनाया, उसमें सारे अमेरिका और अमेरिकी सहयोगी देशों की सेनाओं को शामिल किया और एक साथ हमने, और उन्होंने एक ये बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे साजिश है, क्योंकि दुनिया पे हुकूमत करना है तो सबसे ज़्यादा आपके पास देश और सबसे ज़्यादा बड़ी सेना होनी चाहिए। तो अमेरिका इतना कभी कर ही नहीं पाता, पॉसिबल ही नहीं था, तो उसने इस तरीके से एक तंत्र बनाया और पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सके। तो यहाँ पर इनका एक नाटो, इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कितने मेंबर हैं, करीबन 19 कंट्रियाँ इसमें मेंबर है और 12 डे का ये प्रोग्राम होगा। 24 जनवरी से ये शुरुआत हो रही है और 12 फरवरी तक करीबन ये चलने वाला है। तो यानी कि बहुत बड़ा ये एक्सरसाइज है और 12 डे तक चलेगी। आगे चलते हैं, इस तरीके से ये बिल्कुल करने वाले हैं, सी में ही होने वाली है और इसका कुछ की फीचर्स है वो थोड़ा सा देख लीजिए। 4 फरवरी से शुरुआत हो रही है इसकी, ठीक है। आगे देखते हैं 24 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक। आगे देखते हैं इसका क्या मेन चीज़ें हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो का चेयरमैन ऑफ द नाटो मिलिट्री कमेटी कौन है, एडमिरल रॉब ब्यूर है और मेंबरशिप कंट्री ऑफ नाटो 30 फाउंडेड द 4 अप्रैल 1949, यानी कि हमें 30 कंट्रियां हैं और इसकी जो शुरुआत हुई थी 4 अप्रैल 1949 में, तो इसलिए नाटो थोड़ा सा खास हो जाता है। आगे चलते हैं, PV सिंधु विंस द टाइटल है सैयद मोदी बैडमिंटन 2022, बिल्कुल इसने जीत लिया है, ये लखनऊ में हुआ था। आगे चलते हैं, नेशनल गर्ल्स डे ऑब्जर्व ऑन 24 जनवरी 2022। भारत सरकार ने इस बार नेशनल 2008 से ही हम मनाते आ रहे हैं इस चीज़ को और इस साल इसको मनाया है हमने। चलिए आगे देखते हैं, नेशनल ऑब्जर्व डे। चलिए, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे हमने मना लिया है 24 को और 2008 से हम इसको मनाते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको और कहना चाहता हूं कि हम बहुत जल्दी, यानी कि 1 फरवरी से पहले कोशिश ये रहेगी, 1 फरवरी से हम एक बैच लॉन्च करने वाले हैं जो क्लास 6 और 9 के लिए दोनों के लिए बेनिफिट रहेगा उसमें। और इस बैच में हमारी खास कोशिश यही रहेगी कि जो परीक्षा में आने वाले आगामी जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, नोट्स हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, फैक्ट्स हैं, उनको हम लेके आएँ और बच्चों के साथ शेयर करेंगे यूट्यूब के माध्यम से। और ख़ास हमारा ये जो प्रोग्राम है बड़ा ये मान के चलिए टारगेट बैच होगा, 1 मंथ का होगा और 1 मंथ में आपके 80% चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन के। इसमें खास बात क्या होने वाली है इस बैच में, तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारी ये बुकें हैं उनको भी मिलती हैं जो आप हमसे ऑनलाइन माध्यम से ले सकते हैं और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स भेज सकते हैं, हम उनको ज़रूर रिप्लाई करेंगे 24 आवर्स में। और हमारा बुक्स वगैरह है, ऐप भी है, वहाँ से हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड हों वो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं अपने घर पे ही और हमसे स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं जो काफ़ी ऑथेंटिक है और 100% आपकी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।